निकाह का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट, एंजॉयमेंट ऑफ कपल। निकाह का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, एंजॉयमेंट ऑफ कपल, मतलब मजा लीजिए, दो लोग मिल करके मजा लीजिए। धर्म के ठेकेदार हैं वो तो यहाँ तक कहते हैं कि औरत जो है वो खेत है, और 45 साल के बाद जब उनका पीरियड्स बंद हो जाता है तो वो फसल देना बंद कर देती है, उनकी खेती बंद हो जाती है, इसलिए मर्दों को दूसरे खेत में जाना पड़ता है। हम तो अल्लाह की आसमानी किताब को मानेंगे ना, किसी इंसान की लिखी हुई किताब को तो हम नहीं मानेंगे। हालांकि आपके पाकिस्तान में 10-12 लोगों ने मेरे अगेंस्ट में जुलूस भी निकाला था, ज्यादा लोग जुगाड़ भी नहीं पाया। मुझे तो लग रहा था कि हिंदुस्तान के ही मुसलमान मुझसे डरते हैं, अब समझ में आया कि पाकिस्तान के मुसलमान भी मेरे से डरते हैं। कई लोगों ने काफी फेसबुक लाइव भी किया है मेरे अगेंस्ट में, मुझे गाली गलौज भी किया गया है आपके पाकिस्तान में, जिसके कुछ लिंक्स मेरे पास भी आए हैं। तो मुझे ये कहना है कि पूरे कुरान में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के आगे हाजी नहीं लिखा हुआ है ना, हाजी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लिखा हुआ नहीं है। लेकिन आज मुसलमान जो है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बारे में ही बात करती हूँ क्योंकि मुझे आपके पाकिस्तान का उतना पता नहीं। तो आज मुसलमान जो हिंदुस्तान के हैं भैया, एक हज करके आते हैं हाजी इकरामुल्लाह, हाजी हफीजुर रहमान, हाजी रहमान, हाजी इमाम। अरे भाई ये क्या है? जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाम के आगे हाजी नहीं लगाया तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई भैया कि तुम अपने नाम के आगे हाजी लगा लो? तो देखिए, जब कुरान इतनी सारी चीजों की पाबंदी करता है तब इनका मुंह बंद हो जाता है अपने लिए, पर औरतों के लिए इनको बड़ा शरिया लॉ करके ये नाचते रहते हैं। भाई 30 पारे ने, कुरान ने 30 पारे में जेंडर इक्वालिटी की बात कही है, कहीं पर भी औरत को पैर का जूता बनाने की बात नहीं कही है। तो ये जो अपने हाथों से इस्लामिक स्कॉलर ने एक शरिया और हदीस लिख दिया है, तो भाई हम तो अल्लाह की आसमानी किताब को मानेंगे ना, किसी इंसान की लिखी हुई किताब को तो हम नहीं मानेंगे। तो जितने भी मौलवी मुल्ला ये सब, देखिए अब देवबंद जमात के जो हिंदुस्तान में जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार हैं वो तो यहाँ तक कहते हैं कि औरत जो है वो खेत है, और 45 साल के बाद जब उनका पीरियड्स बंद हो जाता है तो वो फसल देना बंद कर देती हैं, उनकी खेती बंद हो जाती है, इसलिए मर्दों को दूसरे खेत में जाना पड़ता है। अब आप बताइए कि हम खेत हो गए, ये कौन सी बात हो गई? अब मैं आती हूँ दूसरे टॉपिक पर, ठीक है। देखिए, हमेशा कहा जाता है निकाह देखो सुन्नत है, निकाह बहुत अच्छी चीज है, निकाह तो बिल्कुल सुन्ना है। लेकिन अरबिक का वर्ड सुना करके देखिए, हमारे यहाँ 85% हिंदू हैं, हमारे हिंदुस्तान में 85% हिंदू हैं। बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, जिन्होंने कुरान की किताबें भी पढ़ी हैं, इसलिए वो तर्क कर पाते हैं, वो आर्ग्यूमेंट और कन्फ्रंटेशन कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने धर्म को समझा है, उन्होंने कुरान की किताब को नहीं पढ़ी है। बामायने क्यों पढ़ेंगे भाई? वकील जो होते हैं, जो लेक्चरर होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, या जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनको पढ़ना पड़ता है क्योंकि उनको बहुत जगह जा करके बातें करनी पड़ती है।